जय श्री राधे कृष्णा। सभी अपने मित्र वर्गों को, बंधु बांधवों को और अपनी मातृशक्ति को। आज का विषय बहुत ही विशेष है। इस विषय के माध्यम से मैं जो बताने वाली हूँ वो है अहंकार की जो प्रवृत्ति है वो हमारी बल बुद्धि वंश सबों को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। तो आज कुछ इसी तरह के विषय को लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित होना चाहती हूँ। तो मैंने विषय लिखा है ये, मैं कुछ हूँ। यानी अक्सर हम अहंकारी प्रवृत्ति में जब जीते हैं तो हमको कुछ भी सुझाई नहीं पड़ता, हम किसी को कुछ समझते ही नहीं है। और इस अभिमान की प्रवृत्ति के कारण बल बुद्धि वंश सभी कुछ तबाही की तरफ चला जाता है। अहंकार में डूबना मतलब खो जाना, अहंकार में फंस जाना। इसका मतलब है कि हम किसी की बात को अपनी के आगे सुनते ही नहीं है। तो यही विषय है, मैं यानी आई। आपने देखा होगा आई हमेशा अकेला आता है। यदि इस शब्द को पूर्ण परमात्मा का रूप माना जाए तो यह संपूर्ण सत्ता है और संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण विश्व में है ये आई, मैं। उनसे निर्मित सृष्टि में यह मानव यदि ये मानने लग जाए, यानी जो मैं है, मैं से मतलब है परमात्म रूप परम सत्ता। और जब इंसान इस मैं को खुद में अपने करने लगे, मतलब अहंकार दिखाने लगे, तो ये घातक है। नहीं तो ये मैं संपूर्ण सृष्टि है। आप मेरी बात का मतलब समझिएगा। यानी मैं का मतलब है परमात्म शक्ति से जो सृष्टि बनी है वह सब कुछ है। लेकिन अगर इस तन में मैं अपने आप को सब कुछ मानने लगूं या मैं सब कुछ हूं तो वह अहंकार का प्रतीक हो जाता है। और अहंकारी तो किसी को प्रिय नहीं होता। अभिमानी कभी भी माननीय नहीं हुआ। ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अधिक समय तक सम्मान नहीं पा सकता। देव रूपों ने भी अहंकार किए हैं और उनके द्वारा जब अहंकार किए गए तो उन्होंने अपना वर्चस्व ही खो दिया। तो भला मानवों में अगर अहंकार की प्रवृत्ति हो तो क्या हाल होगा। जिन अहंकारियों का हो भी चुका है बुरा हाल, वह जग जाहिर है, आपको पता ही होगा कि अहंकार में तीन गए, बल बुद्धि और वंश। ना मानो तो देख लो कौरव रावण कंस। ना मानो तो देख लो कौरव रावण कंस। जिसने अहंकार किया है उसका हमेशा सर्वनाश ही हुआ है। अंतःकरण चतुष्टय के अंतर्गत मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चार आते हैं।
और अहंकार तो बहुत विकट है और मन भी बहुत विकट है। मन के विषय में भी आपको मैं पूरा लेख सुनाऊंगी एक दिन। बहुत सुंदर लेख लिखा है मैंने मन के ऊपर। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। तो अभी मैंने जो आज का विषय अहंकारी प्रवृत्ति के ऊपर लिया है वो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुति कर रही हूँ। तो आपको मैं बता रही थी कि देव रूपों ने भी जब जब अहंकार की प्रवृत्ति रखी है तब तब उनको भी मुंह की खानी पड़ी है, यानी हारना पड़ा है। तो मैं आपको एक कथा इस विषय में सुनाती हूँ। क्या कथा है? एक बार अग्नि, वायु, जल आदि इन देव रूपों को अपने ऊपर अहंकार हो गया। हमसे बलशाली कोई नहीं है। देखिए, चित जल पावक गगन समीरा हमारे बहुत ही विशेष तत्व हैं, लेकिन जब जब ये अहंकारी प्रवृत्ति में आएंगे तो ये कुछ भी नहीं है, ये समझ लीजिए। प्रभु परमात्मा के आगे मैं जो परमात्मा रूप है उसके आगे इनका कुछ अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उन्हीं परमात्मा की सत्ता से तो ही ये है। तो जब इनको अहंकार हो गया कि हमसे बलशाली कोई नहीं है, हम जो मन मर्जी अपनी शक्ति से कर सकते हैं, तो भगवान ने उनके इस अहंकार को चूर चूर करने के लिए एक साधारण रूप में प्रकट होकर कहा कि तुम सब इतने बहुत शक्तिशाली हो। तो इस तिनके को भगवान ने उनके सामने एक तिनका प्रस्तुत किया और कहा, इस तिनके को आप लोग जलाकर, उड़ाकर, बहाकर दिखाओ, तुम तीनों अगर बलशाली हो तो। अब देखिए क्या होता है। अग्नि ने लाख कोशिश की मगर वह उस तिनके को जला न सकी। वायु ने लाख कोशिश की लेकिन वो उस तिनके को उड़ा ना सकी, असफल रही। और जल द्वारा भी उस तिनके को बहा ले जाने की, गलाने की कोशिश की गई मगर सफल नहीं हुए, उनका प्रयास भी विफल हो गया। इन देव शक्तियों को घोर आश्चर्य हुआ कि हम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं कुछ कर पा रहे कि मुझ में दाहकता का है, मुझ में उड़ाने की शक्ति है, मुझ में गलाने की शक्ति है, लेकिन हम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे। तब प्रभु ने प्रकट होकर मैं रूपक परमात्मा ने प्रकट होकर कहा, जिन शक्तियों से तुम शक्तिशाली हो वो मेरी ही दी हुई हैं और तुम उन पर अभिमान कर रहे थे। मैं अहंकारी से सब शक्तियां छीन लेता हूं, मैं अहंकारी से सब शक्तियां छीन लेता हूं। तो ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। प्रभु कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं कि मैं अहंकारी से सबरी शक्तियां छीन लेता हूं। तो ध्यान रखिए कि हमको भी अहंकारी प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए। मैं ना करना चाहिए कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा कभी नहीं। तो तब सभी जो हैं देव रूप प्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। इस तरह से उन देव रूपों की प्रभु ने अहंकारी प्रवृत्ति को बदल दिया, उनको समझा दिया
और प्रभु परमात्मा हमेशा मानवों को भी अहंकारी प्रवृत्ति में जब हो जाती है तो वो भी उसको तरह तरह से दुख कष्ट देकर निवारण करते हैं उसकी अहंकारी प्रवृत्ति का। वो विशेषकर भक्त की तो अहंकारी प्रवृत्ति को हमेशा ही वो दूर करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त के अहंकार को प्रभु ने हमेशा खाया है। यानी भगवान कुछ खाते हैं या नहीं खाते हैं, लेकिन अहंकार जरूर वो खाते हैं। अभिमानी व्यक्ति का अभिमान जरूर वो चूर चूर कर देते हैं, ये हमेशा सत्य है। तो अब आप देखेंगे कि सूर्य चंद्र जो प्रभु की आत्मा और मन कहे गए हैं, सूर्य और चंद्र सभी पावरफुल है। एक एक तत्व हमारा परमात्म रूप है, लेकिन उनकी सत्ता जो है परमात्म शक्ति से ही वो विद्यमान है। तो आत्मा, सूर्य और चंद्र मन, तो उनको भी प्रभु ग्रहण लगाकर सचेत करते रहते हैं। देखा होगा आपने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण अमावस्या को और चंद्र ग्रहण अधिकतर पूर्णमासी को पड़ता है। प्रभु ग्रहण लगाकर सचेत करते रहते हैं। नदियां, पृथ्वी, आकाश यानी सृष्टि का हर क्षेत्र परमात्म शक्ति से ही संचालित है। उन सभी को प्रभु सचेत करते रहते हैं, पर फिर भी न मानने पर वो दंड देकर समझाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वो न मानने पर कोई बहुत ज्यादा अहंकार में डूबा हुआ है तो उसको वो दंड देकर फिर समझाने का उपक्रम करते हैं। उनका ये कार्य दयावश है। वो दया दिखाते हैं इस तरह से, एक तरह से वो करुणा निधान है, वो दयालु हैं, दयावान है, दयानिधि है। लेकिन हम हमेशा जब प्रतिकूलता होती है तो हम बिफर उठते हैं हमेशा। तो इस तरह से इतिहास में आपने सिकंदर हिटलर का जिक्र भी सुना होगा। वह भी बड़ा अहंकारी था, उसने भी अत्यंत मारकाट मचा रखी थी। हिरण्यकश्यप, रावण, कंस ये सभी दुराचारी थे और अहंकारी भी थे, लेकिन प्रभु के सामने सभी का अहंकार नष्ट हो गया था। देखिए, अगर कहा जाए ये इन रूपों ने हमेशा तपस्या तो की है, आराधना की है, उपासना की है, लेकिन इन्होंने जब उपासना और तपस्या या अपनी साधना से अगर वर पाया है तो हमेशा उसका दुरुपयोग किया है। शक्ति पाकर अगर दुरुपयोग किया जाएगा तो वो नष्ट हो जाएगा, ये सत्य है। शक्ति का सही प्रयोग करेंगे तो वो आपको ऊंचाइयां देगा, लेकिन शक्ति का अगर अनुचित प्रयोग करोगे, गलत प्रयोग करोगे तो वो आपको पतन की तरफ ले जाएगी। आज हालांकि बहुत बुरी हालत हो रही है संसार में, जो शक्तियां पाए हुए लोग हैं बहुत ही अनुचित व्यवहार करने में लगे हुए हैं। तो उन सभी का अहंकार, वो दिन दूर नहीं है जब उन सभी का अहंकार बिल्कुल अहंकार के साथ वो भी नष्ट कर दिए जाएंगे, ये आप समझ लीजिएगा। कहा गया है, बात करता है कितने गुमान की, बात करता है कितने गुमान की, कितना ही जतन कर ले ओ प्राणी, कितना ही जतन कर ले ओ प्राणी, रास्ता रोक न पाएगा शमशान, रास्ता न रोक पाएगा शमशान की। तो रास्ता रोक नहीं पाएगा।
तुझे मृत्यु अवश्यंभावी है। यानी तू अभिमान करके तू चाहे कि मैं बच जाऊंगा, कभी नहीं। तो देखिए, हम सभी जड़ वस्तुओं का साथ पाकर ही तो अहंकार कर रहे हैं। जड़ वस्तु, हम चेतन हैं, हमारे अंदर चेतना शक्ति है जो परमात्मा शक्ति चेतना शक्ति है, लेकिन हम जड़ वस्तुओं का पाकर, जड़ वस्तुओं को पाकर हम अहंकारी बन जाते हैं। जैसे धन पाकर धनवान हो जाते हैं और हम अहंकार से भर उठते हैं, बल पाके बलवान हो जाते हैं, फिर हम अहंकारी हो जाते हैं, रूप पाकर रूपवान हो जाते हैं, तो फिर अहंकार करने लगते हैं हम, शक्ति से शक्तिवान हो जाते हैं, पद प्रतिष्ठित, इन सभी का अभिमान करके हम मद में चूर होकर औरों का अपमान करते हैं। ये समझ लीजिए, हम जब औरों का अपमान करते हैं ना, अभिमान में चूर होके, तो दूसरे को कष्ट पहुंचता है। तो और हम यदि किसी को, परमात्मा कहते हैं, यदि आप किसी को कष्ट देते हैं तो आप चाहें कि आपको सुख मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, आप दूसरों को खुशियां देंगे, सुख देंगे, तो आप अवश्य ही सुख पा सकते हैं। लेकिन आप अगर उनको दुख देंगे तो आप चाहें कि आप सुखी हो जाओगे, कभी नहीं हो सकते। उन कर्मों का दुष्परिणाम अवश्य आपको मिलेगा। तभी तो देखा नहीं है कितना दुख व्याप्त है संसार में, कितने परेशान हैं लोग। हम जब जिन नश्वर चीजों का साथ करके वही कहलाने लगते हैं, तो यदि हम परम तत्व से जुड़ने पर क्या हम सोहम नहीं हो जाएंगे? कहने का मतलब ये है कि बल पाकर हम बलवान हो जाते हैं, रूप पाकर रूपवान हो जाते हैं, शक्ति पाकर शक्तिवान हो जाते हैं। ये नश्वर चीजें को जब हम पा लेते हैं, धन पाके धनवान हो जाते हैं, तो हम वही हो जाते हैं, यानी धन से धनवान। तो क्या हम अगर परम तत्व से जुड़ेंगे, परमात्मा से जुड़ेंगे, तो क्या हम सोहम यानी उन्हीं जैसे नहीं हो जाएंगे? सच बात तो ये है कि हम में ही वो समाया हुआ, हमसे ही वो तरह तरह से लीलाएं खेलते हैं। ये उनकी विचित्रता है बहुत सारी। मैं फिर दूसरे विषय में चली जाऊंगी, इसलिए मैं इसी विषय पर रहती हूँ। तो कहने का मतलब है कि हमको हर तरीके से परमात्मा शक्ति से जुड़ना है, अपना जुड़ाव रखना है। अहंकार हमारा मिट जाएगा, अहंकार हमसे दूर हो जाएगा जब हम परमात्मा शक्ति का ध्यान करने लगेंगे। अवश्य ही हम सोहम कहलाएंगे अगर उनसे जुड़ जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कबीर दास जी के जो दोहे हैं वो तो बहुत ही अनूठे हैं। क्या कहा था उन्होंने? कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हर है मैं ना है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मुझ में अहंकार था तो मुझे हरि नहीं मिले थे। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। मेरा आपा मिट गया जब दुनिया देखा माही। मेरा आपा मिट गया जब दुनिया देखी
देखा माही, यानी मैंने जब उनको दुनिया में देखा तो मेरा अपा मिट गया और मैं भी वही हो गया। बहुत गहरे अर्थ हैं कबीरदास जी के। अब आपको एक और विशेष मैं तथ्य बताने वाली हूँ। ये विचार भी मैंने काफी समय पहले, मतलब ये पुस्तक मेरी अंतर्ज्ञान के अंतर्गत से मैंने ये विषय लिया है। तो ये मेरी 2013 की प्रकाशक है। 2011 से मेरा लेखन कार्य हुआ था और मेरे ख्याल से ये 2011 में ही हो गई थी या 2013 में, ध्यान नहीं है मुझे, प्रकाशित हुई थी। अभी तो मेरे पास एक प्रति बची है। मैं पुनः अगर इसको देखती हूँ, कंटिन्यू और करूंगी, तो मैं आपके पास एक विशेष सत्य और तथ्य लाना चाहती हूँ। तो देखिएगा आप, सिन, SIN, सिन, SI सिन में और SUN सन में किसका फर्क है? देखिए, I और U का फर्क है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था I सिंगल और यहाँ पर U। U में तो भी 3 शब्द है लेकिन I सिंगल है ना। तो सिन में और सन में I और U का ही अंतर है, लेकिन मतलब बहुत ही मतलब और प्रभाव बिल्कुल अलग हैं। या यूं कह सकते हैं कि जो सिर्फ आई यानी अपना ही सोचता है, जो सिर्फ अपना ही सोचता है, सिर्फ स्वार्थवश अपने तक ही सोच सीमित रखता है, अपना ही भला चाहता है, तो वह ज्यादा से ज्यादा पाप करेगा। जो सिर्फ स्वार्थवश रहेगा, जो सिर्फ अपना ही चाहेगा, वो हमेशा पाप ही करेगा। सिन, जिसका मतलब सिन माने होता है पाप, और सिन के अंतर आई सिंगल। तो आई जब अहंकारी प्रवृत्ति में स्वार्थवश जो भी कार्य करेगा वह हमेशा पाप ही करेगा। लेकिन YOU यानी सन में यू है, डिफरेंस I और U से। लेकिन जो यू यानी दूसरों के लिए भी सोचता है, कार्य करता है, भला सोचता है, तो वह सूरज की तरह चमकेगा। देखिए कितनी विशेष बात है ये। तो वह सूरज की तरह चमकेगा अगर जो यू माने तुम, यानी यू भी सन में यू है, तो वो सूरज की तरह चमकेगा, क्योंकि सन SUN सन, तो वह सूरज की तरह चमकेगा, मान बढ़ाई पाएगा। अब ये तो हमें सोचना है कि हमें सन की तरह से, सूरज की तरह से चमकना है या आई की तरह से पाप कमाना है। खैर, जो भी हो, अहंकार करना अच्छी बात नहीं है। मैं करने वालों के फिर सिर ही कट जाते हैं। प्रजापति दक्ष की तरह बकरे का सिर लगा दिया जाता है फिर, जो मैं करता रहे। वैसे तो सारी दुनिया ही और इतिहास भी भरे पड़े हैं अहंकारियों की गाथाओं से, कृत्य अकृत्यों से। बस समय रहते हम सभी को सचेत होने की जरूरत है, विशेषकर ज्ञान पाकर तो अवश्य ही। कहा भी गया है
कबीरा जा जग आए के, कबीरा जा जग आए के, मती दिखावो ऐठ, मती दिखावो ऐठ, लेना होए सो ले लो, लेना होए सो ले लो, कछुक दिना की पैठ, कछुक दिना की पैठ। मतलब कछुक दिना की पैठ से मतलब ये जीवन कुछ दिनों का होता है, तो मत दिखाओ या ऐठ मत दिखाओ, अहंकार मत दिखाओ, सभी को जाना है। तो परमात्मा सत्ता अगर मैं के रूप में प्रस्तुत होती है तो वो संपूर्ण सत्ता है, वो मैं कह सकती है। जैसा कि परमात्मा तो मैं कह सकते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कई जगह श्री कृष्ण भगवान ने संबोधन किया है, क्योंकि वे पूर्ण हैं मगर हम पूर्ण नहीं हैं, हम तो अंश मात्र है उनके। हम तो एक दूसरे का सहयोग लेना पड़ता है, हमको हमेशा एक दूसरे का सहयोग लेना पड़ता है। तो मैं कुछ हूं न कहकर मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूं, ऐसा अवश्य कहना चाहिए, कहा जा सकता है, लेकिन अहंकार वश नहीं। तो ये विषय कैसा लगा आपको और इस विषय से आपको क्या सीख मिल रही है, ये आप अवश्य ही मुझे अपने कमेंट द्वारा बताइएगा। मैं कुछ ना कुछ विषय इसी तरह के लेकर आती रहूंगी आपके सम्मुख। और विशेषकर मैं कहना चाहूंगी कि हम अहंकारी प्रवृत्ति से दूर हटके सभी का आदर सम्मान करें, सभी में मैं के रूप में जो परम सत्ता है उसको निहारें, उसको देखें। हम कार्य करें, अच्छे से अच्छे कार्य करें, लेकिन उन कार्यों में अभिमान का पुट ना आ पाए, अहंकार की भावना ना आ पाए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी और एक नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। रटते रहिए, कहते रहिए, जब तक मैं के रूप में हम सभी में परमात्मा रमा हुआ है, तब तक ये शरीर है। और जिस दिन मैं रूपी परमात्मा निकल जाएगा, वो उस दिन ये तन का रूप बदल जाएगा। तो धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। इसलिए सब्सक्राइबर जो नए जुड़ते हैं वो अवश्य ही सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री श्याम।